अंतमति सो अच्छी गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर स्वीट होम को और सुखधाम से दिल लगाने की, सौदागर बाप से सच्चा सौदा करने की, तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करने की, जादूगर रत्नाकर सौदागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हद की दीवारें अर्थात विनाशी दुनिया के भिन्न भिन्न बंधनों की दीवारें, जिन्हें पार करते हुए मंजिल के समीप पहुंचने वाले सदा उपराम भव के वरदान को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं वरदाता परमात्मा। देह के भान और अभिमान में बनाया हुआ विस्तार हद की दीवार बनकर आता है सामने जब हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, लेकिन इन दीवारों को पार कर उपराम बनना है, अर्थात कहीं भी रुकना नहीं है, बल्कि उड़ती कला के प्रभाव मुक्त उपराम स्थिति में स्थित हो आगे मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। समझ मिली है कि हद की बातें लटकाने और अटकाने वाली हैं, मंजिल तक पहुंचने में विघ्न रूप हैं। इन्हीं विघ्नों को तो पार करना है, अर्थात इनके प्रभाव में नहीं आकर आगे बढ़ते रहना है। उपराम रहने का ये मतलब नहीं है कि कर्म में नहीं आना है। कर्म संन्यास नहीं, बल्कि परमात्मा कर्म योगी बन एक्यूरेट पाठ बजाने की समझ देते हैं, लेकिन मंजिल की तरफ भी बढ़ते रहने का अटेंशन रखना है। ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष कर्म क्षेत्र है, जहाँ कर्म तो करना ही है, लेकिन उड़ता पंछी बनकर कर्म करना है, अर्थात कहीं भी अटैचमेंट में नहीं आना है। करावन हाथ परमात्मा की याद में अर्थात बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और फिर उन्हें समर्पण कर आगे बढ़ना है। कहीं भी कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसना है। साक्षी हो श्रेष्ठता से कर्म इंद्रियों से कर्म कराना है और फिर डिटैच हो जाना है। कर्म करने में मेरापन नहीं हो, कर्म कॉन्शियस नहीं बनना है। स्वतंत्र निराकार आत्मा हो, भगवान का फरिश्ता हो कि स्मृति से भगवान से कनेक्ट रहकर कर्म में आना है। भगवान के फरिश्ते स्वतंत्र होकर कर्म करते हैं, उनका किसी से कोई भी दैहिक रिश्ता नहीं होता है, इसलिए वे कहीं भी फंसते नहीं हैं। परमात्मा संग पाठ बजाने वाले सदा उपराम और स्वतंत्र रहते हैं, सभी हदों की दीवारों को सहज ही पार कर लेते हैं। उपराम रहने वाले ही मंजिल के समीप पहुंचते हैं। बेहद का ज्ञान देकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान रत्नों को यूज़ करो, अर्थात प्रयोग भी लाकर उन्हें अनुभव करो। उनसे मिल रही प्राप्तियों का लाभ का प्रैक्टिकल अनुभव करो तो अनुभवों की अथॉरिटी बन जाओगे। ये सुखदायी अनुभव माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों के आकर्षण में आकर्षित होने नहीं देंगे और माया के धोखों से बच जाएंगे। ज्ञान की गहराई से की हुई अनुभूति माया को सहज ही परख लेगी और अनुभूति करने वाले को सदा ही सेफ रखेगी। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अनुभवों की अथॉरिटी बनो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक निराकार परमात्मा की याद में रहते हुए लक्ष्मी नारायण के घराने में आने के ऊंचे लक्ष्य रूपी सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। मन वचन कर्म के पवित्रता के मैनर्स की भी बहुत गहराई है, जिसे समझकर धारण करने की और दूसरों को कराने की भी जिम्मेवारी पूरी करने की भी समझ दे रहे हैं। रावण राज्य में गुप्त रीति आकर निराकार परमपिता परमात्मा की फर्स्ट क्लास जादूगरी, जिसे हम सीख कर उसी प्रमाण चलते हैं, तो ये जादूगरी हम आत्माओं को नरकवासी से स्वर्गवासी, पतित से पावन बना देती हैं। समझ देते हैं कि सिर्फ श्रीमत को फॉलो करो तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। समझ देते हैं कि अगर हम पुराने शरीर में रहते हुए आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो भविष्य में पवित्र कंचन निरोगी काया मिलेगी। सौदागर परमात्मा राय देते हैं कि पुराने तन मन धन को बुद्धि से समर्पण कर इंश्योर कर दो, अर्थात प्रभु समर्पण कर फिर प्रभु की अमानत समझकर यूज़ करो तो तीनों सफल होंगे, फिर नया सब कुछ मिल जाएगा। पुराना सौंप कर नया लेना, ये सौदा संगम युग में स्वयं परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं और जो ये सौदा करते हैं वो परमात्मा द्वारा स्थापन जन्नत में जाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भक्ति मनुष्यों द्वारा शुरू होती है, इसलिए प्रकाश की ओर लेकर नहीं जाती, बल्कि दिन पर दिन अंधेरे की तरफ चलते रहते हैं। इसलिए भक्ति को रात कहते हैं। भक्ति की सीढ़ी उतरकर अभी हम ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हैं तो बुद्धि का ताला खुलता जाता है। जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सदगति को पाएंगे, ये समझ अभी हमें मिलती है।
अव्यभिचारी भक्ति अर्थात एक शिवलिंग की भक्ति यथार्थ पहचान नहीं होती, लेकिन एक की भक्ति से शुरुआत करते हैं, परंतु जीवन में दुख अशांति आने का कारण देह अभिमान है, इसे नहीं जान पाते हैं। इसलिए एक से फिर अनेकों की भक्ति करने की रस्में शुरू करते हैं और भक्ति व्यभिचारी हो जाती है, जो कि अंधश्रद्धा का रूप ले लेती हैं और सब कीर्ति कला में चले जाते हैं। साधु संत महात्मा सभी भक्ति करते हैं, सभी सत्य से अनजान हैं, इसलिए कोई भी सत्य मार्ग बता नहीं सकता है। सत्य परमात्मा ही सच्चे सद्गुरु हैं, जो आकर भक्ति मार्ग का शास्त्रों का सार बताते हैं। उनसे किसी की भी सद्गति नहीं हो सकती है, ये हम आत्माओं को परमात्मा स्पष्ट करते हैं। सदगति दाता पतित पावन निराकार परमात्मा ही हम आत्माओं को रोशनी में लाते हैं, समझ देते हैं कि जितना एक्यूरेट याद में रहेंगे, जितना ज्ञान धारण करेंगे, उतना अज्ञानता का अंधेरा विनाश होता जाएगा और लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे। ज्ञान से योग लग जाता है, योग से धारणा और स्व परिवर्तन हो जाता है, स्व परिवर्तन से फिर सेवा स्वतः ही होती रहती है। इसलिए चारों ही विषयों पर बहुत गंभीरता से पुरुषार्थ कर इसमें 100% लेना है। हम सब निराकार आत्माएं हैं, इस स्मृति में रहते हुए निराकार परमपिता परमात्मा संग बुद्धि का योग लगा रहे, ये अटेंशन रखना है। पावन बन मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम जाना है, इसलिए मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम से भी योग चाहिए। कनेक्शन होगा तो वहाँ जाने लायक बनेंगे। समझ मिली है कि दोनों ही धाम में जाने के लिए दैवी मैनर्स चाहिए। मुक्ति धाम जाने के लिए सतोगुणी बनना है और जीवन मुक्ति में जाने के लिए 36 गुणों की दिव्यता अर्थात दैवी मैनर्स चाहिए। रावण राज्य में रावण की मत पर चलकर हमारे मैनर्स आसुरी बन जाते हैं। उन आसुरी मैनर्स से मुक्त होने के लिए दिव्यता को धारण करना है। दिव्यता की धारणा इतनी सुखदायी है कि दुखदायी आसुरीपन को स्वतः ही खत्म कर देगी। अनलिमिटेड अविनाशी सर्व गुणों के सागर के मर्तबे वाले गॉडफादर हम पुनर्जन्म में आने वाली लिमिटेड आत्माओं को अपनी पालना देकर ज्ञान गुणों शक्तियों का स्वरूप बनने की विधि बताते हैं। जो बन जाते हैं उन्हें फिर 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। एवर प्योर परम धाम निवासी परमात्मा हम आत्माओं को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। निमंत्रण सभी को देते हैं कि राजाओं का राजा बनो। हम मैली आत्माओं की सफाई हो रही है, इसलिए अशुद्ध मैला नहीं बनना है। माया रूपी कमजोरियों के वशीभूत हमें नहीं होना है। समझ देते हैं परमात्मा की याद करो तो आत्मा की बुझी हुई जोत जग जाएगी। अति दुख धाम से बुद्धि का योग हटाकर मोस्ट बिलवेड परमात्मा कहते हैं कि मोस्ट बिलवेड सुख धाम को और मोस्ट बिलवेड पाप को याद करो। लिबरेटर पाप सभी को दुखों से लिबरेट कर घर वापस ले चलने के लिए आए हैं, तो वापस चलने के लिए तैयार होना है। चलने से पहले ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट रखनी है। बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करेंगे, इससे मुख मोड़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो नई दुनिया के लिए उत्तम पुरुषार्थ कर सकेंगे। नॉलेज को धारण करने से ही उद्धार हो सकता है। सत्य परमात्मा से सच्चा व्यापार करना है। निराकार रूप में हम सभी आत्माएं एक जैसी ज्योति बिंदु हैं, सतोगुणी हैं, एक परमात्मा की संतान है। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। तो अब वृत्ति आत्मा भाई भाई की नेचुरल बनानी है। समय प्रमाण निरंतर याद में रहना अनिवार्य है, इसलिए समझ देते हैं कि मुरली सुनकर चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते नेचुरल याद में रहूं। समझ देते हैं कि ये यात्रा है जिस पर निरंतर रहना है, इसमें रुकना नहीं है, न कहीं साइट सीन देखकर याद की यात्रा से कहीं उतरना है। यात्रा पर निरंतर रहना है। यात्रा पर है इसलिए मन वचन कर्म की पवित्रता को पूरा कायम रखना है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। अपवित्रता तो आदि मध्य अंत दुखी करती है, इसलिए श्रीमत पर चल अपवित्रता का संपूर्ण त्याग करना है। सुखदाता बाप टीचर सदगुरु की श्रेष्ठ मत पर चलकर उनके अच्छे बच्चे स्टूडेंट और शिष्य बनकर राइटियस मार्ग पर श्रीमत प्रमाण चलकर राइटियस बनेंगे तो मीठे परमात्मा गारंटी करते हैं कि वे हमें विनाश के सेक से बिल्कुल सेफ अपने साथ लेकर जाएंगे। कंडीशन यही है कि हम आत्माओं को बाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी जरूर बनना पड़े। ओम शांति।